गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है, किस रूप में होता है। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। किसी भी भाषा के विकास पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके प्राचीन एवं नवीन शब्दों में ध्वनि संबंधी अनेक परिवर्तन हो गए। ये ध्वनि परिवर्तन कैसे हुए, क्यों हुए और किस प्रकार होते हैं, आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का बहुत ही सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन किया है। परिणामतः ध्वनि परिवर्तन संबंधी अनेक दिशाएं दृष्टिगोचर होती हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आगम, किसी शब्द में पहले से अविद्यमान किसी नई ध्वनि, स्वर, व्यंजन या अक्षर का उस शब्द के आदि, मध्य तथा अंत में जुड़ जाना आगम कहलाता है। जैसे स्कूल, स्कूल, जन, जन्म, पण, प्रण, परवाह, परवाह, खल, खरल, आंक से आंकड़ा। दूसरा, लोप। आगम के ठीक विपरीत किसी शब्द के आदि, मध्य या अंत में पहले से विद्यमान ध्वनि, स्वर, व्यंजन या अक्षर का बाद में लुप्त हो जाना लोप कहलाता है। जैसे स्नेह से नेह बन गया। साथ ही एक ही शब्द में एक समान दो ध्वनियों में से किसी एक ध्वनि का लोप होने पर समाक्षर लोप होता है। जैसे नाक प्लस कटा का बन गया नकटा, इसमें एक क गायब हो गया। तीसरा, विपर्य। जब शब्द में विद्यमान ध्वनि परस्पर स्थान बदल लेती है तो विपर्य कहलाता है। यानी एक ध्वनि अपना स्थान बदलकर दूसरे स्थान पर आ जाती है। जैसे पागल से पगला, चिन्ह से चिन्ह, मतलब से मतबल। चौथा, समीकरण। जब शब्द में विद्यमान साथ साथ दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में जो ध्वनि अधिक शक्तिशाली होती है वो दूसरी ध्वनि को अपने अनुरूप बना लेती है, वहाँ दो ध्वनियों का समीकरण कहा जाता है। जैसे कचपच, एक शब्द है कचपच का कचकच। नील है लील, नी का यानी नय का लय हो गया। जुल्म, जुलूम, अंगुली, उंगुली। विषमीकरण, समीकरण के ठीक विपरीत विषमीकरण है। जब साथ साथ आने वाली दो समान ध्वनियां असमान है यानी विषम हो जाती हैं तो विषमीकरण होता है। जैसे काक शब्द है, उसका काग बन गया। कंकण का कंगन बन गया। पुरुष है, उसका पुरुष बन गया। मात्रा भेद। जब शब्द में विद्यमान कोई ह्रस्व मात्रा बाद में है दीर्घ या दीर्घ मात्रा बाद में ह्रस्व हो जाती है
जैसे पुत्र का पूत, आषाढ़ का आषाढ़, घोषीकरण। जब शब्द में विद्यमान कोई अघोष ध्वनि बाद में सघोष हो जाती है, उसे घोषीकरण कहा जाता है। जैसे प्रकट का प्रगट, शाक का साग, क्षति का सदी। घोषीकरण की तरह ही अगला अघोषीकरण यानी सघोषीकरण के विपरीत, जब शब्द में पहले से विद्यमान कोई सघोष ध्वनि अघोष ध्वनि हो जाए। जैसे मदद शब्द है, उसका मदद, मेघ है, उसका मेघ। महाप्राणीकरण, जब शब्द में विद्यमान कोई अल्पप्राण ध्वनि बाद में महाप्राण हो जाती है। जैसे वेश शब्द है, उसका भेष बन गया। गृह शब्द है, उसका घर। अगला अल्पप्राणीकरण है। महाप्राणीकरण के विपरीत, जब शब्द में विद्यमान कोई महाप्राण ध्वनि बाद में अल्पप्राण हो जाती है। जैसे भगिनी है, उससे बहीन बन गया। सिंधु का हिंदू बन गया। अगला उष्मीकरण। उष्मीकरण, जो ध्वनि पहले उष्ण नहीं थी किंतु बाद में उष्ण हो गई। इसी प्रकार अनुनासिकीकरण, जो ध्वनियाँ पहले अनुनासिक नहीं हो किंतु बाद में अनुनासिक हो जाए। जैसे श्वास है, उसका सांस बन गया। अश्रु है, उसका आंसू बन गया। और अंत में ब्राह्मक व्युत्पत्ति, ये भी एक कारण होता है। अज्ञानतावश किसी अन्य भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में मनमाने ढंग से गढ़ते हुए उनमें अपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग करना भ्रामक व्युत्पत्ति में आता है। जैसे लाइब्रेरी एक शब्द है, उसका रायब्रेली है बन गया। इस प्रकार उपयुक्त ध्वनि परिवर्तन की अनेक दिशाएं हैं, जिनकी संख्या निश्चित करना बहुत ही कठिन है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।